हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज देखिए फिर से हमसे नया वीडियो लाने वाले हैं, जो इसमें हम बताएंगे जीके का टॉप 30 क्वेश्चन, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज सेकेंड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, जो ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी फेज सेकेंड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ग्रुप डी एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एनिशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बताएंगे कि एनिशिएंट हिस्ट्री का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद बताएंगे मेडिवल हिस्ट्री का, हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, इसके बाद इकोनॉमिक्स। इसके बाद बताएंगे कि और कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं जो जीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चूँकि मेरा साइंस का टॉप 25 का सीरीज चल ही रहा है, आज से क्या क्या टॉप 30 जीके का सीरीज चलेगा, जो आपको बहुत ही पसंद ही आएगा। ठीक है, इसे भी आप रोज देखना ना ही भूलें। चलिए देखते हैं इस क्रम में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हम क्वेश्चन यहाँ होता है मैनली कि 2500 से, ठीक है, 2500 से 1500, ठीक है, 2500 से 1500 दिया है। बहुत सारा बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी बुक में 2600 से 1900, ठीक है, 1900 बीसी को दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। देखिए चारों ऑप्शन में लगभग क्या है कि 2500 के लगभग करीब कौन सा है, ये 3000 ही है। इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3000 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कि डैश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण और उत्तर में गंगा घाटी के पूर्वी तलहटी क्षेत्र में हुआ है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं एक एक टॉपिक वाइज करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद बताएंगे फिर वैदिक सभ्यता से, फिर हो जाएगा महाजनपद काल, फिर जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म। एक एक टॉपिक क्या करेंगे, पहले एनिशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, मेडिवल हिस्ट्री खत्म होगा, और लास्ट में मॉडर्न खत्म होगा, फिर इसके बाद ज्योग्राफी। ओके, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, एंड हड़प्पा सभ्यता तो जिस जगह पे है उस जगह को हम बोलते हैं या तो पश्चिमी भारत और ये पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी भारत या पाकिस्तान। अब यह है कि हड़प्पा जो जगह था, हड़प्पा जगह ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला प्लेस था जिसकी खुदाई मतलब खोज हुआ था। ये पहला प्लेस था, ठीक है, पहला जगह था। इसका खुदाई कब किया गया, तो 1921 में किया गया। खुदाई किया था कौन, तो दयाराम साहनी किया था, दयाराम साहनी। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आया था। ठीक है, लगभग 2500 बीसी में। ठीक है, बीसी को ही बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। ठीक है, पहले बीसी और एडी होता है। बीसी को बोलते हैं क्या, ईसा पूर्व, और एडी का बोलते हैं ईस्वी। हिंदी इंग्लिश में इसको बोलता है एनो डोमिनी। बीसी का बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह जन्म से पहले, उसके जन्म के बाद के समय। तो यहाँ हो जाएगा 2500 बीसी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। महत्वपूर्ण विशेषता ये है यहाँ का कि यहाँ का जो भवन था पक्की ईंट का बना हुआ था, या ईंट के बने भवन यहाँ मिले हैं सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से। वैसे इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, नगरी सभ्यता थी, मतलब ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यहाँ पे नगर का विकास पहले हो चुका था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता से जो भवन मिले हैं वो क्या है, ईंट के मिले हैं। अगर किसी एग्जाम में पूछ भी देता है कि ईंट का डायमेंशन क्या है, ईंट का डायमेंशन वैसे छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जैसे मान लीजिए यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है। ईंट का डायमेंशन कितना था, 4:1
2:1। ठीक है, मतलब क्या था, लेंथ इतना था, ब्रेथ इतना था और इतना हाइट था। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट किस कैची का, ईंट का। इस समय जो ईंट था उसका ये रेशियो था। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी कि वो कांस्य युगीन सभ्यता था। कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस समय में था क्या कि तांबा के साथ साथ, ठीक है, तांबा के साथ साथ टीन का उपयोग किया जाना लगा था। तांबा सबसे पहले था क्या चीज, तांबा के साथ टीन का उपयोग किया जाना, मतलब इससे क्या है कि जो मिश्र धातु बना उसका उपयोग करके लोग औजार बनाने लगे थे। मतलब क्या हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे। अभी तो पता है, कांसा या कांस। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? महत्वपूर्ण स्थान मतलब क्या कि जो ज्यादा मायने रखता है। तो कालीबंगा तो है ही, मोहनजोदड़ो भी है और हड़प्पा भी है। और ये आजमगढ़ जो है ये इसका क्या होगा, महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अभी तक क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्र खोजा गया है। 1400 केंद्र खोजा गया है, जिसमें क्या है कि 700, देखिए जिसमें क्या होगा कि 925 जो केंद्र था वो भारत में ही है, वर्जिन टाइम है, भारत में है। ठीक है, ये हो जाएगा 1400 में 925 क्या है कि भारत में ही है। हो गया, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ डैश भाषा में मृतकों का, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में, ठीक है, सिंधी भाषा में होता है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो का खुदाई कौन किया था, कब किया था? ठीक है, मोहनजोदड़ो का खुदाई किया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, खुदाई करवाया था राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी। अब ये है कहाँ, पाकिस्तान वाले सिंधु, मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर। वही बोल दे कि हड़प्पा को नदी, तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव का पूजा करते ही थे, कबूतर का भी करते थे, स्वास्तिक का करते थे, लेकिन विष्णु का नहीं करते थे, विष्णु का पूजा नहीं करते। तो यह जो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन से पहले दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस दिए गए लिंक से क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपको PDF में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, डैश की पूजा करते थे। तो हनुमान उसमें में तो थे ही नहीं। ठीक है, भगवान तो थे लेकिन उसमें पूजा नहीं किया जाता था। उसमें में से क्या, पशुपति शिव का पूजा किया जाता था, जो क्या था, त्रिमूर्ति। ठीक है, 3 दिशाओं में, मतलब त्रिमूर्ति।
मतलब क्या था, 3 मुख वाले देवता। हो गया। इसी को बोला जाता है पशुपति शिव। पशुपति शिव, इसी को पशुपति शिव भी बोलते हैं। ये पशुपति जो थे क्या कहते हैं, सिद्ध पशुपति किसी को माना गया, शिव के रूप को माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो हम पढ़ा रहे सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी सिंधु घाटी सभ्यता ही हो जाएगा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है कि वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद क्या है? सबसे पुराना वेद क्या है कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें क्या है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचा है। 10,462 ऋचा है। ठीक है, इसको पढ़ने वाले को बोलते होत्री। पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिन्हें अप्रमाणिक बालखिल भजन शामिल है। मतलब ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र हैं। ठीक है, 1028 में ये 17 मंत्र जो है वो बालखिल के भी शामिल है। मतलब 17 जो है क्या होगा, बालखिल का मंत्र है। 17 ने 11, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे 17 की जगह पे क्या होगा, 11। ठीक है, इस 11 जो था वो बालखिल क्या है, 11 बालखिल्य से। 1028 में से 11 क्या हो जाएगा, बालखिल्य से होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में कितने मंत्र तो बताया, 1028 मंत्र है। बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ठीक है, जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है वो जादुई अनुष्ठानों के बारे में, वशीकरण के बारे में बताता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद की रचना किसने किया था? रचना किया था अथर्वा ऋषि। ठीक है, इसमें क्या है कि 20 अध्याय है, 1030 सूक्त है और 5987। ठीक है, मतलब क्या होगा, 20 अध्याय, 731 जो है वो सूक्त है और 5987 5987 जो है ये हो जाएगा, ये ऋचा है। ठीक है, मंत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? तो वो संगीत का वर्णन सामवेद में है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। इसी सामवेद को बोला था संगीत का जनक। संगीत का जनक क्वेश्चन आता है कि संगीत का जनक किस वेद को बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सामवेद। ठीक है, सामवेद को बोला जाता है संगीत का जनक। इसमें क्या है, सामवेद में गाई जाने वाली ऋचा का संकलन है। ठीक है, गाई जाने वाली ऋचा, मतलब गाई जाने वाली ऋचा का संकलन किसमें है बोलो, कभी कोई क्वेश्चन आता है, ये जाएगा सामवेद है। अब यहाँ की इसके पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? पाठकर्ता को, इसके पाठकर्ता को बोलते उद्गाता। ठीक है, उद्गाता। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है
बलिदान, मतलब क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले यजुर्वेद जो है संबंधित किससे है, तो यज्ञ और बलि प्रथा। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो यज्ञ और बलि प्रथा से संबंधित है। ठीक है, यज्ञ और बलि प्रथा, बलि प्रथा के नियम। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, मतलब हो जाएगा यहाँ पे अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, टोटल उपनिषद कितना, तो 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद को ही मुख्य माना जाता है, 11 उपनिषद को मुख्य मानते हैं, मुख्य उपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कितना 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इससे हो जाएगा क्या, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए महाउपनिषद। ठीक है, महाउपनिषद में क्या गया वसुधैव कुटुंबकम शब्द लिए उल्लेख किया गया, जिसका मतलब ये होता है कि पूरा पृथ्वी जो है वो क्या है कि परिवार के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है डैश उपनिषद में डैश उपनिषद मुख्य माना जाता है, बताए थे 108 में क्या होता है, 100 यहाँ पे हो जाएगा 108 उपनिषद में 11 को मुख्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 डैश सबसे पुराना उपनिषद है, तो सबसे पुराना उपनिषद जो हो जाएगा वो है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद जो है क्या वो सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। अगला का क्वेश्चन नंबर 24 प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्व से बनी है। प्रत्येक वस्तु जो है 5 मूल तत्व से बनी है। ठीक है, ये बताए हुए थे, आप सभी को पता भी होगा। 5 में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आकाश। ठीक है, पहला हो जाएगा आकाश, दूसरा हो जाएगा वायु, तीसरा हो जाएगा अग्नि, चौथा हो जाएगा जल, पांचवा हो जाएगा पृथ्वी। मतलब किसी भी जीव का निर्माण ये हो गया कि यही पंच तत्व से हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पंच तत्व। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और डैश देव, मतलब कौन से देवता के बीच में बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, तो नचिकेता से बात कर रहा है भगवान यम। भगवान यम और नचिकेता का संबंध कठोपनिषद में दिया गया है, कठोपनिषद में दिया गया है। बोलता है कठोपनिषद लिया कहाँ से गया है, तो कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के शाखा का उपनिषद है, शाखा का उपनिषद। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आर्य संस्कृति। ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा महाजनपद काल स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा कि वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन जो था वो सब खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है महाजनपद काल का। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी में जनपद का उदय हुआ, जो संख्या में कितने थे। ठीक है, महाजनपद की संख्या कितना था, 16 महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे। इसमें क्या हो जाएगा 2 4 5 यहाँ पे काशी कौशल अंग मगध
बृज मल्ल चेदी वत्स कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन अस्मक अवंती। इस तरह क्या होगा, ये 16 दिया गया है। नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन, मतलब टॉपिक नंबर 3 महाजनपद काल है, इसका क्या हो, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवध को जाना जाता है कौशल। ठीक है, अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद कुछ और दिया हुआ है कि जिसका पुराना नाम क्या था। पहला है कि मगध, मगध का पुराना नाम क्या था, मगध दिया, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ था, गिरिब्रज। दूसरा था वत्स, वत्स का राजधानी था कौशाम्बी। तीसरा था कौशल, कौशल का राजधानी था श्रीवस्ती। और अवंती का राजधानी था उज्जैन। ठीक है, अवंती का राजधानी था कहाँ, उज्जैन। कौशल का श्रीवस्ती, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, अब मगध का हो जाएगा गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इतना ही क्वेश्चन था, क्या चीज पूछा गया महाजनपद काल में, मतलब 16, 17, 18, 19 के रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, मतलब 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था महाजनपद काल से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 28। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह के 24, मतलब यहाँ पे बोल रहे कि कौन सा तीर्थंकर था। ठीक है, वह जो थे 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे कौन, पार्श्वनाथ जो अश्वसेन के पुत्र थे। बोल रहे कि इसका चिन्ह क्या था, तो इसका चिन्ह जो था लेके सांप का फन था, मतलब सर्प फन। ठीक है, सर्प फन जो था इसका चिन्ह था। अब यहाँ अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ, क्वेश्चन होगा ऋषभ देव या इसी को बोलते थे आदिनाथ, आदिनाथ। और बोल दे कि क्वेश्चन में अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर थे। क्या थे, महावीर थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29। 29 क्वेश्चन है महावीर डैश तीर्थंकों में अंतिम तीर्थंकर थे। तो बताए थे 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे। महावीर थे अंतिम तीर्थंकर थे, किस धर्म के, जैन धर्म के। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 540 BC में। कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था जिम्भ्रिक गांव, ऋजुपालिका नदी। ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जिम्भ्रिक गांव, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न की अवधारणा जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, दोनों से संबंधित है। जैन धर्म में त्रिरत्न का मतलब क्या था, यह होता है सम्यक दर्शन। ठीक है, जैन धर्म में होता है तो इसका 3 हो जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, बौद्ध धर्म हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और देखिए बौद्ध धर्म का क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म का हो जाएगा बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, हो जाएगा बुद्ध, संघ और धम्म। हो गया, तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म ही होगा, इसका जैन धर्म ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, वैसे रेलवे क्या था, रेलवे इस क्वेश्चन को हटा दिया था, रेलवे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। जब इसका आंसर शीट आया था इसमें रेलवे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में के अनुसार किए गए धर्म और पवित्र पुस्तिका में कौन सा जोड़ी असंगत है। देखिए यहाँ इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है, इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक कुरान सही है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब भी सही है। जैन धर्म का उपनिषद ये क्या है, गलत है। और ईसाई धर्म का क्या, बाइबिल भी सही है। ठीक है, अगर पूछ दे कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या क्या है, ठीक है, पहला है कि पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य और रास काव्य। ठीक है, जैन धर्म का पवित्र पुस्तक है पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य और रास काव्य।
दोस्तों ये क्या है कि जीके के क्वेश्चन का पहला वीडियो है। आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको क्या होगा, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा। अब पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको डेली का पीडीएफ मिल जाता है। वहाँ पे टॉप 25 साइंस का क्वेश्चन कराया जाता है, और दूसरा होता है कि टॉप 30 जीके का क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, अब 25 साइंस का क्वेश्चन और 30 जीके का क्वेश्चन ही होता है पर डे। ठीक है, और ये आज से क्या हो जाएगा, टॉप 30 जीके का क्वेश्चन आज से ये स्टार्ट हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।